my little learners, welcome back to your fun learning class Shagun Explains। अभी तक मैथमेटिक्स में हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे। अभी हमने ये सीखा था कि इंटीजर्स होते क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। फिर हमने सीखा इंटीजर्स के साइन के बारे में कि इंटीजर्स के जो साइन होते हैं उनके क्या रूल्स होते हैं। फिर हमने उन रूल्स को एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करना सीखा। आज हम बात करेंगे इंटीजर्स के जो रूल्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। अगर कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है या दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स, आज हम बात करेंगे इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। इसमें भी ना कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स वैसे ही हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन रूल्स वही हैं। देखो क्या रूल्स हैं इसके। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन का कुछ अलग रूल है, साइन का और डिवीजन का अलग है, नहीं, दोनों का सेम है। तो सबसे पहला ना क्या रूल है, अगर हमें जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया जाए इंटीजर्स में तो हमें ना नंबर्स को बाद में देखना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है, वो हमें बाद में सोचना है। हमें सबसे पहले ध्यान देना है साइन के ऊपर। अगर दोनों साइन सेम है, ठीक है, अगर दोनों साइन बिल्कुल सेम है तो आंसर में पता है क्या लगेगा। अगर दोनों साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है या दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर दोनों साइन सेम है तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव का होगा। हमें उसमें चाहे भले दोनों नंबर नेगेटिव के हों लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, ठीक है। और सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि अगर दोनों साइन डिफरेंट हैं या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर दोनों साइन डिफरेंट हैं तो हमारा आंसर में क्या आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा। बस ये है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स। ये बहुत सिंपल है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें साइन पे ध्यान देना है कि दोनों साइन अगर सेम है, दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो बस ये छोटा सा रूल है जो हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना है इस रूल को। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है +5 मल्टीप्लाइड बाय +4, ठीक है। हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ना हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 5 4 जा 20 और यहाँ पे दोनों साइन कैसे थे, सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि इसका आंसर है +20, ठीक है। देखो कितना सिंपल है ये। अब अगर ये दोनों साइन नेगेटिव होते, -5 मल्टीप्लाइड बाय -4, तब क्या होता, तब ये होता कि 5 4 जा, हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 4 जा 20 और दोनों साइन सेम है, दोनों साइन नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा +20, ठीक है। देखो ये कितना सिंपल है। और अगर एक साइन नेगेटिव होता तब हम क्या करते, +5 मल्टीप्लाइड बाय -4, तब हम इसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते पहले तो 5 4 जा 20, लेकिन दोनों डिफरेंट साइन है, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा -20। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब सेम ना डिवीजन में भी होता है। अब डिवीजन में हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। +20 डिवाइडेड बाय +5, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि +20 को हमें डिवाइड करना है +5 से, तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4।
अब हम ये देखेंगे लास्ट में कि साइन क्या थे, दोनों साइन पॉजिटिव है यानी कि +4। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव होते तब क्या होता, तब भी आंसर आता +4। ठीक है, और अगर सेम क्वेश्चन में एक साइन पॉजिटिव और एक साइन नेगेटिव होता, साइन अगर हम चेंज कर देते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिफरेंट साइन आ गए, तो इसका आंसर होगा -4। बस ये बहुत सिंपल है और इंटीजर्स ना इंटरेस्टिंग भी बहुत है। बस हमें रूल्स ध्यान रखने हैं और वो रूल्स भी याद करने बहुत सिंपल है, कोई इतना बहुत टफ नहीं है। सेम साइन है तो पॉजिटिव होगा आंसर हमेशा, चाहे माइनस के ही दो साइन हो। ठीक है, और अगर साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा नेगेटिव आंसर। बस इसी तरीके से इंटीजर्स के क्वेश्चंस किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।